मैं स्वागत करता है। देखिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू व्हीकल मशीन। ये हो गया बैकहो लोडर। ये आप देख सकते हैं बैकहो लोडर। थोड़ा यहाँ पे लेके आए, देखिए सुपर स्मार्ट बुल। देखिए बुल SD76 मशीन में तहलका मचाने के लिए ये आ गया है आपका बैकहो लोडर इंडिया में। तो गुवाहाटी असम में भी है इसका डीलर, तो यहाँ पे आके आप परचेस कर सकते हैं। तो पहले इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे व्हीकल का स्पेसिफिकेशन, क्या क्या व्हीकल में खूबी है। सेकंड हो गया इसका कॉस्ट कितना है, और थर्ड हो गया आपका इसमें कितना आपका फाइनेंस हो सकता है, यानी कि फाइनेंस का फैसिलिटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए अभी गुवाहाटी में जो डीलर है अभी, तो उनका जो मेन बॉस है हम लोग के साथ है। तो आपका परिचय थोड़ा दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मानस देका है। मेरा डीलर का नाम यूनिटर इंफ्राकॉन है। गुवाहाटी आपका हाईवे जो है ना NH37, उसमें नालापारा बोल के जो जगह है वहाँ पे मेरा ऑफिस है। ठीक है, आपका देखिए जो वीडियो का जो स्क्रीन होगा तो वहाँ पे आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो अभी आगे हैं हम लोग मुद्दे की बात। तो ये हो गया आपका व्हीकल, ठीक है। आपका मशीन थोड़ा इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा बताइए, तो क्या है मैंने जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है, क्योंकि मशीन उनको चाहिए। तो थोड़ा स्पेसिफिकेशन जैसे हो गया, लोडर कैसा हो गया, बकेट कैसे हो गया, कौन सा इंजन है यहाँ पे, थोड़ा बता दीजिए ताकि सबको सुविधा हो। ये जो हम लोगों का बुल मशीन है, इसका ओरिजिनल कंपनी बुल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर तमिलनाडु से है। 100% इंडियन मैन्युफैक्चर। ये कंपनी 1986 से ट्रैक्टर का अटैचमेंट बनाती है हाइड्रोलिक में। आपका सामने का लोडर, अलग अलग टाइप का एग्रीकल्चर लोडर भी और अटैचमेंट आता है। 2011 में ये मशीन बनाया है। इसका बहुत सारा इम्प्रोवाइज होता रहता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये BS5 में नया एकदम फ्रेश लुक में आया है। BS5 है ये मशीन। इसमें किर्लोस्कर का इंजन आता है। किर्लोस्कर इंजन, हाँ, 74.5 हॉर्स पावर का। 74.5 हॉर्स पावर। ओके। इसमें जो अभी ये आपका सामने वाला लोडर बकेट है, ये इंडस्ट्री में हम लोग सबसे ज्यादा बड़ा बकेट दे रहे हैं। ये जो है आपका ये लोडर बकेट हो गया। ये इसको क्या बोला, टीट बोलता है ना? हाँ, इसको टीट बोलते हैं। टीट बोलता है। तो इसमें कितना लंबाई में होगा? इसका टोटल कैपेसिटी जो है 1.26 cm 1.26 cm इसका लोडिंग कैपेसिटी है। लोडिंग कैपेसिटी। और इसमें हम लोग सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में हाईएस्ट ये दे रहे हैं विद फोल्डिंग बकेट। नॉर्मल बकेट में कोई देता है बड़ा बकेट, जैसे ही फोल्डिंग हो जाता है उनका बकेट का साइज कमती हो जाता है। मगर हम लोग का नॉर्मल और फोल्डिंग दोनों में आपको सेम बकेट साइज मिलेगा। वेरी गुड, बहुत और बढ़िया है। इस मशीन में सबसे ज्यादा जो खासियत है हम लोगों का ये बोनेट खोलने का। इसमें हम लोग प्राइवेट कार का जैसा एक फैसिलिटी दिए हैं, फीचर्स है। कोई भी ऑपरेटर हो अंदर से ही इसको पुल करके बोनेट को अनलॉक कर सकता है। ये बोनेट टोटल ओपन हो जाता है। मैं लास्ट में आपको एक दिखा दूंगा। ठीक। अभी इसमें हम लोगों का ये सारा जो है सब आयरन है। कोई इसमें प्लास्टिक आइटम या फाइबर का आइटम नहीं है। ये नीचे में हो गया काउंटर वेट, और नीचे में और एक काउंटर वेट है, जिसके वजह से ये मशीन जब मिट्टी में काम करता है, मिट्टी को पूरा पकड़ के काम करता है। जो लीडिंग ब्रांड है ये बैकहो लोडर में, उनसे हम लोग 500 किलो ज्यादा वजन वाला मशीन दे रहे हैं। हम लोगों का 500 जो लीडिंग जो ब्रांड है जितना भी हो गया उससे ये 500 किलो ज्यादा हुए। वेट के वजह से क्या होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग एप्लीकेशन में इसको काम करने में मदद आता है। कोई मान लीजिए मिट्टी या पत्थर का बड़ा सा एक जगह है जिसको इसको थेल के लेके जाना है। दूसरा मशीन में क्या होता है, ये चक्का उठ जाएगा, ये हमारा मशीन में नहीं उठेगा ड्यू टू वेट। और ये एक दूसरा काम भी करता है, काउंटर वेट। ये मशीन जब रास्ते में चल के जाता है, दूसरा कंपटीटर का मशीन आपका सामने में थोड़ा सा जाम होता है ड्यू टू काउंटर ये वेट के कारण। इसका वो काउंटर वेट करता है, जिसके वजह से इसका रनिंग स्मूथ होता है। बहुत ज्यादा जंप नहीं होता है। हम लोग का जो यहाँ पे रेडिएटर दिया है सिंगल रेडिएटर है। सिंगल रेडिएटर का होने का काम आपको सबसे ज्यादा ये मिलेगा। इसका मेंटेनेंस चार्ज आपका कम हो जाएगा। और एक ही रेडिएटर में हम लोग का हाइड्रोलिक इंजन और आपका जो डिफरेंशियल और ट्रांसमिशन है, उसको ठंड रखने के लिए उसको एनफ स्पेस मिलता है। मैं एक बार आपको बोनेट खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा सुविधा हो। तो ये एक बैटरी कट ऑफ स्विच है। इसको आप जैसे अभी बंद किया हुआ है, ये पोजीशन में आप 1 महीना 2 महीना मशीन रखेंगे फिर भी बैटरी को कोई डिस्चार्ज नहीं होगा।
दूसरा मशीन में क्या है, ये बैटरी को आपको पुल आउट करना पड़ेगा, करके कहीं पे रखना पड़ेगा, नहीं तो ये तार खोल के रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से बाद में जाके भी प्रॉब्लम आता है। मगर हम लोगों का यहीं पे फैसिलिटी दिया गया है। प्लस आप देख सकते हैं काम करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस दिया है, एनफ स्पेस दिया है। इसमें एक ही रेडिएटर है, इसी को दिखाने के लिए आपको बोनेट खोला था। ये 3 पार्ट में है डिवाइड। इसी को अभी जब मशीन चलता है पूरा हवा इसमें लग के आराम से सारा सिस्टम कूलिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग आपको यहाँ पे दिखाएंगे ये किर्लोस्कर का इंजन। हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए पूरा बैच नंबर लगा है, नया मशीन है, मार्च 2025 का मशीन है। ये मशीन में आपका जो ये इंजन है और ये जो केबिन है, दोनों के बीच में एक वेंटिलेशन के लिए गैप मेंटेन किया हुआ है। वहाँ पे ना? हाँ, वहाँ पे आप जूम करके दिखा सकते हैं। ये दूसरा कोई मशीन में आपको नहीं मिलेगा। केबिन और इंजन दोनों एक साथ अटैच होके आता है, जिसकी वजह से जो इंजन ज्यादा देर चलने के बाद, 6 घंटा 7 घंटा चलने के बाद केबिन भी बहुत ज्यादा हीट होता है, तो ऑपरेटर को काम करने के लिए असुविधा होता है। ये मशीन हम लोगों का पूरा यूजर फ्रेंडली है फॉर ऑपरेटर। अभी जैसे उसका एक मैं आपको दिखा दूंगा, ये स्टीयरिंग अप डाउन कर सकते हैं। आप ये एडजस्ट कर सकते हैं ना? हाँ, एडजस्ट कर सकता है अपना हाइट के हिसाब से। आदमी को ज्यादा देर जब चलाता है तो ये स्टीयरिंग एडजस्ट करके, ये बहुत प्राइवेट गाड़ी में आता है, मगर ये एक ऐसा फीचर है जो कोई कॉमर्शियल ऑपरेटर को नहीं दिया गया है। बढ़िया है। ये ऑपरेटर का अपना वेट के हिसाब से यहाँ पे नीचे में एक बटन दिया हुआ है। 45 किलो का वेट से तो 120 किलो वेट तक का आदमी का आपका वेट के हिसाब से ये एडजस्ट हो सकता है। सीट? हाँ, ये सीट ये वाला जो दिया हुआ है, इसी में हो सकता है। बढ़िया। ये आप देख सकते हैं हम लोग का मशीन पूरा सीधा नहीं है, एक कार्व है। कार्व है। हाँ, ये कार्व की वजह से जब कोई बड़ा डंपर, 10 चक्का डंपर या उससे ऊपर का भी डंपर में लोडिंग करना पड़ता है, लोडिंग हाइट को देखने के लिए दूसरा मशीन में ऑपरेटर को झुक के काम करना पड़ता है। हम लोग का इसमें पूरा लुक होता है, और पूरा ऊपर तक देख पाता, नीचे तक भी आप देख पाता है, क्योंकि वो देखने के लिए ये यहाँ पे ग्लास है। हाँ। बकेट कहाँ पे काम कर रहा है वो यहाँ से पूरा देख सकता है। जब आप ऑपरेटर के हिसाब से मशीन में बैठ के देखेंगे तो पूरा आपका 360 डिग्री व्यू आराम से होता है। दूसरा मशीन क्या होता है, ऐसा सीधा होता है। ये थोड़ा ऐसा कार्व है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कार्व है वहां तक। टायर भी काफी मजबूत ही है। टायर बीकेटी का देते हैं हम लोग। हाँ, बीकेटी ब्रांड का टायर ही आता है हम लोगों का। और इंडस्ट्री में बीकेटी जो टायर है वो आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए सबसे नंबर 1 है। जैसे एमआरएफ प्राइवेट गाड़ी के लिए हो गया, तो बीकेटी कमर्शियल गाड़ी के लिए। ये हम लोग का बूम का आप साइज देख सकते हैं। ये तो पूरा 4 व्हील है, पूरा 4 व्हील मशीन है। ये बूम का साइज दे सकते हैं, बहुत बड़ा साइज का दिया हुआ है। और साथ में जितना हम लोग का हॉर्स पाइप देखेंगे, एक ऊपर से आपका कवर दिया हुआ है ताकि ज्यादा जल्दी से वारंटियर ना हो। ये बुल का ब्रांड 4x4 का ये लोगो है। यहाँ पे ये जो केपीसी है, इसको कि हम लोग पूरा स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ है। बाकी जितना भी हम लोग का कंप्यूटर में है, सबका ये कास्ट आयरन में आता है। अभी इस तरफ प्लस हम लोग का ये जो स्टेबलाइजर है, ये दूसरा से हम लोगों का थोड़ा ज्यादा हाइट में उठता है। आपका 1.5 फीट तक ज्यादा डीप में जाके काम कर सकता है इसके वजह से। और पीछे का जो बकेट है, ये भी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा दे रहे हैं हम लोग बकेट का। हाँ, ये 0.33 क्यूबिक मीटर का 6 टीथ है। बाकी कंप्यूटर मशीन में 5 टीथ मिलेगा, यहाँ पे आपको 6 मिल रहा है। हाँ, मतलब इतना का आएगा, हम लोग का वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, जो कोई भी अभी देखिए परचेज करना चाहते हैं मशीन, ये थोड़ा जितने भी बातें हो रहे तो ध्यान से आप सुनिएगा, हो सके तो एक बार लिख भी लीजिएगा। तो ये आपका कितना हो गया बोले आपने इसमें 0.33 क्यूबिक मीटर का 0.33 क्यूबिक मीटर। बाकी इंडस्ट्री को जो कंप्यूटर है वो 0.26 से लेके 0.30 तक देता है। उसके वजह से हम लोग का बकेट का साइज बहुत ज्यादा होता है। ये होने के कारण आपका लोडिंग फास्ट होगा। आपका जो ट्रैक्टर में लोडिंग करते हैं, अगर दूसरा मशीन से आपका 7 बकेट देना पड़ेगा, तो हमारा 5 बकेट में ही हो जाएगा। प्लस जितना भी मशीन में आपका ये सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, हम लोगों का डाया उन लोगों से 10 mm से लेके 15 mm तक बड़ा दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे एक पिन बुशिंग लगता है। ये पिन जब काम करते रहते हैं वारंटियर होता रहता है। इसको हम लोगों ने
ज्यादा ओरिएंटेड ना हो, जो हम्म। मेन पिन है यहाँ पे ये एक हो हम्म। गया, ऊपर में एक है हम्म। और वहाँ नीचे में एक पिन है, हाँ। तो इसका जो हम लोग बुशिंग देते हैं ताकि जो मेन बॉडी है वो हाँ। जल्दी से ओरिएंटेड ना हो, हम्म। वो बुशिंग को हम लोग कंप्लीट बुशिंग दिया हुआ है। बाकी कंप्यूटर में आपका दोनों तरफ 2 बुशिंग है, बीच वाला खाली रहता है। हम लोगों का मगर कंप्लीट बुशिंग दिया हुआ है ताकि आपका जो मेन कंपनी बॉडी, मैन्युफैक्चर बॉडी है, इसको जल्दी से ओरिएंटेड ना हो और मशीन का जो लाइफ है वो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो जाए। हाँ। प्लस जो केबिन का कैनोपी दिया हुआ है, कैनोपी जो है वो हम लोगों का रोल ओवर और फोल ओवर दोनों प्रोटेक्शन दिया हुआ है। मशीन नीचे भी अगर गिर जाता है, ऊपर तरफ को कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम लोग एक हेवी मेटल शीट अंदर में यूज करते हैं। और ऊपर से अगर कोई पत्थर या कोई हेवी सामान भी गिरा, बहुत बड़ा पत्थर का तो हाँ, हम नहीं बोल पाएंगे, मगर जो यूजुअली घटना घटता है वो उससे हम लोगों का यहाँ पे जल्दी से कुछ ड्राइवर का जान नहीं हो सकता, वो बच सकता है। हाँ, ये केबिन पूरा फुल्ली सेफ है। देखिए अभी तो स्पेसिफिकेशन जो है अभी आपने तो बता दिया, अभी इसका प्राइस कितना फाइनेंस होगा, कैसे क्या होगा, ये थोड़ा बताइए। देखिए अदर मशीनरी जैसे फाइनेंस हो रहा है, हाँ। हम लोगों का भी ये सेम मशीन फाइनेंस होगा। मशीन सब प्राइवेट बैंक से लेके गवर्नमेंट बैंक तक जितना ये है सबके साथ टाई अप किया हुआ है। उसमें जो फाइनेंस का नॉर्म्स है, एफटीयू के लिए अलग, एफटीबी के लिए अलग। एफटीयू का मतलब मैं बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम यूज है, कभी भी वो मशीन नहीं लिया है, वो होता है एफटीयू। ठीक है, अभी जिनका पास गाड़ी उसके है, बाद एफटीबी है, कोई दूसरे से लेके चला रहे हैं, मगर अपना खुद का नहीं है, वो एफटीबी सबके लिए हम लोग का फाइनेंस रेडी है। सिविल का कुछ इशू नहीं, सिविल ठीक होना होगा, सिविल ठीक होना होगा, ये चीज मेन चीज है। आप जितना भी हो, बड़ा हो, जो भी हो, सिविल लेकिन अच्छा होना होगा, तभी आपको मशीन मिलेगा। और डीपी लगभग कितना मान के चले? डीपी एफटीयू एफटीबी में हम लोगों का 30 से 25 तक होता है। और परसेंट? हाँ, परसेंट 30% से 30% हम लोग मान चलते हैं, 25% के बीच में हो जाता है। और अगर आईटी फाइल वगैरह होता है और उनका बैंकिंग बहुत अच्छा है, तो 20% में भी बहुत सारे बैंक कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2-3 मशीन है, तो मैं और एक मशीन लेना चाहता हूँ, मेरा प्रोफाइल अच्छा है या मेरा आईटी वगैरह सब कुछ है, तो कितना लगभग हो सकता है डीपी? उसमें 10% से 15% के बीच में होता है, अगर आपका रीपेमेंट ट्रैक बहुत अच्छा है। रीपेमेंट ट्रैक, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ, रीपेमेंट ट्रैक और सिविल, यही चीज मायने रखता है किसी भी फाइनेंस में। क्योंकि फाइनेंस हो तो आपको एक बड़ा अमाउंट देगा, तो उसमें बहुत कुछ क्राइटेरिया है। तो लगभग मान के चलिए 20 से 30% आप डीपी आपको जुगाड़ करना है। अभी मेन जो चीज है, लगभग आप बता दीजिए कितना होता है इसका प्राइस ऑन रोड? इसका प्राइस अभी जो BS5 है, अभी तक कंपनी से एकदम डिक्लेयर नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग जो BS4 में ऑपरेट कर रहे थे 3650, उससे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख का प्राइस इंक्रीज होगा ड्यू टू BS5 का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है नया, उसके लिए। मगर आपने अभी थोड़ा देर पहले जो एक बात बोला सिविल के बारे में, वही मैं बताना चाहता हूँ। जब आपका इंटेंशन ठीक होता है तो कस्टमर को फंडिंग करने में फाइनेंसर को भी बहुत इजीनेस होता है। जैसे हम लोग का मेजर बैंक जैसे हो गया HDFC, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस, SDB, बंधन बैंक, सब हम लोगों को आज के डेट में फाइनेंस कर रहा है। येस बैंक भी फाइनेंस कर रहा है, स्टेट बैंक से हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा से हुआ है, नेशनलाइज बैंक काफी सारा, जैसे असम ग्रामीण बैंक हम लोग का असम का खुद का है, उसने भी हम लोगों को फंडिंग करके दिया है। वो मशीन के ऊपर नहीं होता है। बहुत लोग का सोच होता है बुल का नाम किसी के बारे में मालूम नहीं होगा, फंडिंग होगा नहीं होगा, वो नहीं होता है। अगर कस्टमर का प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो मशीन किसी को भी कोई भी मशीन मिल सकता है। मगर मैं बोलता हूँ आप लोग एक बार आइए, मशीन देखिए। आज हो सकता है वीडियो में 1-2 पॉइंट मेरा कुछ प्राइस जो है वो यहाँ पे आके जो कांटेक्ट नंबर है वहाँ पे आपको फोन कीजिएगा, ठीक है? वहाँ पे आपको डिटेल सब कुछ, क्योंकि प्राइस वही जो अप्रोक्स मान के चलिए 40 का नीचे ही है, ठीक है? 39 का वैसे थोड़ा नीचे ही होगा। अभी एग्जैक्ट हम लोग फिगर नहीं बता रहे हैं, तो क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा, फ़ोन करना होगा, ठीक है? जो कोई भी भाई बंधु बाहर से देख रहे हैं, मान लीजिए देखिए अभी हम लोग का यहाँ असमिया है, ठीक है? हम लोग हिंदी में बना रहे हैं ताकि सबको मालूम चले, क्योंकि हम लोग का टारगेट है मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, फिर हो गया सिलचर, हाइलाकंडी, क्योंकि वहाँ पे आपका असमीज लैंग्वेज थोड़ा कम समझते हैं, इसलिए हम लोग हिंदी बनाते हैं। अभी मान लीजिए ये वीडियो अगर बिहार का कोई आदमी लेना चाहता है तो कुछ होगा? नहीं होगा। बिहार के लिए बिहार का डीलर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग का डीलर है, अरुणाचल में एक हम लोग का डीलर है, फिर मेघालय में डीलर है और त्रिपुरा में भी डीलर है। अगर ये वीडियो के थ्रू अगर आप लोग मशीन लेना चाहेंगे वो स्टेट का,
वो कौनसान डीलर के पास आप लोग जा हाँ। सकते हैं। गुवाहाटी और आपका नौगांव, तेजपुर से लेके मिडिल एंड लोअर असम हम लोग कवर करते हैं यूनिटर इंफ्राकॉन। आप वहां से हम लोग को आराम से, यानी कि हर स्टेट में बुल का एक डीलर है। प्रेजेंस है। आप बिहार का है, महाराष्ट्र का, तो अपना अपना एरिया में खोजिए कहाँ पे डीलर है। या आसाम गुवाहाटी में है तो कांटेक्ट नंबर होगा, वहां पे आप फोन कीजिएगा। सबसे बड़ा बात जो मुझे बोलना चाहिए था, मैं स्किप कर गया। हाँ। ये मशीन आज के डेट में पैन इंडिया लेवल में हाँ। सेकेंड पोजीशन में है। हाँ। लीडिंग ब्रांड का नाम सब जानते हैं, मैं बोलना नहीं है, मगर जो सेकेंड पोजीशन है हम लोग का बुल मशीन एक्वायर करके रखा है 2024 मार्च से। ठीक है, थैंक तो ज़्यादा कुछ और नहीं बताएंगे। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर जो है नीचे है, तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर में आप फ़ोन कीजिएगा। डिटेल जो है सर जी आपको बता देगा क्या है, या मैं भी टच में रहूँगा तो मेरा कांटेक्ट नंबर भी वहाँ पे रहेगा। तो कुछ भी है, कहाँ पे क्या करना है आपको, ये हम लोग जानकारी दे देंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका जो ये प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है मुझे लगता है, और ये सक्सेस भी होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। ओके।